सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि 2 साल में अगर आप मन लगा के रोज़ 4-5 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2 साल लगातार पढ़ो और अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करो। बच्चों देखो, ध्यान से सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये इसको तो क्या है, ज़्यादा बोलना वगैरह नहीं आता, लेकिन एक बार मैं एक अभी इंटरव्यू सुन रहा था। राजेश माहेश्वरी जो एलन ग्रुप के डायरेक्टर हैं, लंदन टॉप एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है इंडिया का, बड़ा फेमस। उनसे जो मेन पत्रकार हैं वो पूछते हैं कि नीट जेईई पढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कक्षा 10 पास ही की है, तो अभी वो ज़्यादा नहीं जानते, भले वो नाम बड़े बड़े सुन रखे हैं उन्होंने, जेईई एडवांस, सिंगेज की बुक, ठीक है, एससी वर्मा। उनसे बातें करेंगे ना तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे। अंकिता है ना, मुझे देख देख के बार बार मुस्कुरा रही है, क्योंकि मैं इन बच्चों की स्थिति जानता हूँ अभी, ठीक है ना। तो इन बच्चों के नाम तो बड़े बड़े, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे, तो टीचर्स नाम बोलते हैं। बताता हूँ वो ये कि राजेश माहेश्वरी जी से पूछा गया कि क्या जेईई और नीट को फाइट करने के लिए 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है क्या? तो उन्होंने भी एक ही बात बोली, जो बात अभी नीवी ने बोली, कि अगर आप कंसिस्टेंसी से 4 से 5 घंटे और एक आध घंटा बढ़ा लो, 5-6 घंटे अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप नीट और जेईई दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात और, वो क्या कि आपके पास जुनून जरूरी होना चाहिए, यानी जुनून, यानी अगर आपने जोश और जुनून से 5 से 6 घंटे पढ़ने की आदत है, अब और क्या, तो मैं समझाता हूँ 5 से 6 घंटा पढ़ना सफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर आप खास करके एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस में क्या होता है, प्रॉब्लम का जो लेवल होता है वो काफी टफ होता है। आप है ना, एक्चुअली जैसे आजकल चैट जीपीटी है, गूगल है, बहुत सारी एक्चुअल में डाउट के लिए ऐप भी आ गई हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जब आप क्वेश्चन बुक करें और आपको नहीं आए, और बहुत सारे नहीं आएंगे, ये भी फिक्स है, आप बहुत होनहार है तो भी नहीं आएंगे, ये हमको पता है। तो आपको करना क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप हमें जाओ और एक्चुअल में डायरेक्ट, ठीक है, कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया, ये बताओ। आप पहले उससे जूझो, कम से कम 1 से 2 दिन, ठीक है, पूरा प्रयास करो, टाइम फेज में प्रयास करो। टाइम फेज का मतलब ये कि आपने अभी आधा घंटा 1 घंटा उस क्वेश्चन पे फोकस किया, आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर आप फेज चेंज कर लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, या एक्चुअल में मैथ का क्वेश्चन है तो फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, मतलब फेज चेंज कर लो, 2-4 घंटे दिमाग कहीं और किसी और सब्जेक्ट में लगा लो, फिर आप वापस से उसको प्रयास करो, फिर 1 घंटा उस क्वेश्चन को दो। इतनी जल्दी सॉल्यूशन पे मत भागो, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में फटाफट से कोई ऐप खोलते हैं, गूगल पे आजकल क्या है कि केवल क्वेश्चन की पिक्स डाल दो, आप सॉल्यूशन आ जाता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप एक्चुअल में उस क्वेश्चन के साथ आपने फाइट नहीं किया है, यानी लड़ाई नहीं करी है, यानी आपने अपने एक्चुअल में जो दिमाग के न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट नहीं किया है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल गया है। अगर आप लड़ाई लड़ोगे, 1-2 दिन लड़ो, फिर हार जाओ कि नहीं आया, कोई बात नहीं, तब आप पूछो। यानी सबसे पहले बात ये है कि इन कॉम्पिटिशनों में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको जूझना पड़ेगा क्वेश्चन से। और नीवी के पास जो विशेषता है वो यही है, आप शिवा जी से पूछो, हमारे किसी भी फैकल्टी मेंबर से पूछो, तो वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछती है, ठीक है। इसने हमेशा प्रयास खुद ने किया है, पहले अल्टरनेट सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको 2 तरीके से करने की कोशिश करिए। फिर टीचर से पूछा है कि एक्चुअल में, ठीक है, क्या सर ये मेरा सॉल्यूशन सही है, इसमें मैं क्या गलती कर रही हूँ, मतलब डाउट पूछने का इसका जो तरीका है वो फाइट करके पूछें आप। अगर आपको नहीं आ रहा है और आप डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपने एक्चुअल में अपने दिमाग को वाइब्रेट नहीं किया, या आप यूँ समझ सकते हैं कि आपने एक्चुअल में कोशिश नहीं करी उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। और आजकल जैसे अभी आपने खूब सुना होगा कि जेईई एडवांस का पेपर तो टफ था ही, नीट का पेपर भी बहुत भयंकर टफ आया। आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों को सुना होगा कि 37 ईयर का रिकॉर्ड टूट गया,
ठीक है, और नीट का पेपर बहुत टफ आया। तो पेपर तो अब टफ आएगी सही, उसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो ये कि जो बच्चे हैं वो जम के तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और छोटी से छोटी जगह पर एक्चुअल में ये जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो लगभग हर छोटी से छोटी जगह पर किसी न किसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वो डेवलप कर रखा है। तो अगर आपको इतने बड़े कंपटीशन में सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 5 से कम तो नहीं पढ़ना है। फिर ये नीवी में थोड़ा सा झूठ बोल रही है, ये 7-8 घंटे पढ़ती है, ठीक है, 7-8 घंटे इसने पढ़ाई करी है। लेकिन इसकी एक आदत थी, एक छोटा सा इवेंट और मैं बताऊंगा इसके बारे में, कि इसको मैंने IIT बॉम्बे का सपना दिखाया, और जहाँ इसकी टेबल कुर्सी थी वहाँ पर इसने IIT बॉम्बे का फोटो लगा रखा है। अब हटा दिया क्योंकि IIT दिल्ली नंबर 1 हो गया, IIT बॉम्बे 2nd नंबर पे, और इसको IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिल चुकी है पहले ही राउंड में, और हमने फ्री भी करा दी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप क्वेश्चन से जूझे, एक बात मैंने बताई सही। दूसरी बात ये कि आप अगर नीट और जेईई में सीनियर के साथ सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी मम्मी के पास, पापा के पास, ठीक है, जो एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, उसका आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है ना। जैसे कई बच्चे, मैं यहाँ पर बहुत सारे माता पिता बैठे हुए हैं, मैं अंग्रेजी टीचर हूँ, हो सकता है वो किसी किराने की दुकान लगा रहे हैं, वो तो इतना समझते नहीं, और आप लोग ज़्यादा समझते हो ये मुझे पता है, और आप लोग बहुत होशियार हो गए। आपने जेईई एडवांस का नाम सुन रखा है, सिंगेज की बुक सुन रखी है, SC वर्मा का नाम सुन रखा है, मुझे पता है यार, क्या आपने सुन रखा है। तो आप क्या करते हैं, जो कि अगर मैं नीति के बारे में बात करूँ तो पहले मैं वो बता रहा था आपको कि IIT